सबसे पहले केस शुरू करने से पहले मैं डॉक्टर कुंजली की 2 लाइंस बोलूंगी। ये अपनी प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट लाइंस है। Dr. Kunjali says there is no place for routine, for laziness, for fixed ideas. Needed are the open-minded, sharp observations, intellectual thinking, and acute observation and a good memory. अब मैं केस को पढ़ना शुरू कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने केस को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा, लेकिन जिनको टाइम नहीं मिला 3-4 मिनट में हम इस केस को सम अप कर लेते हैं। ये केस 47 साल के मेल पेशेंट का है जिन्हें ओसीडी डायग्नोस हुआ था। ये प्रॉब्लम पेशेंट को 2 साल से चल रही थी। द मेन प्रॉब्लम वाज बार बार नहाना, बार बार हाथों को धोना, धोए हुए कपड़ों को भी धोना और वहां उस जगह ना बैठना जहां कोई पहले से ही बैठा था। फैमिली में उसके वाइफ थे 45 years old, वेरी मॉडर्न पंजाबी लेडी, डॉटर 23 years old, मैरिड, 1 younger son of 13 years old, and as I said, 1 elder son 25 years old died because the overdose of the drugs. The case is, डॉक्टर साहब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो मुझे पहले से ही थी, लेकिन बेटे की डेथ के बाद इन मई 2020 ये ज्यादा हो गई। बट उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी, इंजेक्शंस, गोलियां, व्हाट नॉट, ही वाज टेकिंग एवरीथिंग। मतलब जो भी ड्रग्स, जो भी ड्रग एडिक्शन इस रीजन में पॉपुलर है, वो लड़का सब कुछ खाता था। मुझे उसे देखकर भी डर लगता था, मैं उसके रूम में भी नहीं जा सकता था। एज ए फिजिशियन हम समझ सकते हैं कि एक यंग बच्चा जो इतनी ड्रग्स लेता हो, उसकी शक्ल, उसका हुलिया कैसा हो गया होगा। मेरे एक एमडी मेडिसिन डॉक्टर साहब विशेष मित्र हैं, उनसे मैंने बात की। ही एडवाइज्ड तुम होम्योपैथी ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। एलोपैथी मेडिसिन स्टार्ट कर दी तो छूटेगी नहीं, तकलीफ के हिसाब से कम ज्यादा होती रहेगी। ये इनको इनके जो एमडी डॉक्टर साहब मित्र हैं उन्होंने बोला। मैं आपको पहले भी अर्टिकेरिया का ट्रीटमेंट ले चुका हूँ। इन्होंने ये अर्टिकेरिया की बात फॉलो अप में मेंशन भी की है कि ये बिल्कुल ठीक है, इसीलिए फिर आपके पास आया हूँ। सिर्फ 15 दिन मुश्किल से मैंने अर्टिकेरिया की मेडिसिन ली थी, वापिस प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मैंने पूछा आप क्या काम करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है मैं भूल गई थी कि ये क्या काम करते हैं। पेशेंट, हमारी गांव में जमीन है, अब तक खुद से ही खेती करते थे, बट इस बीमारी की वजह से इस बार ठेके पे दी है। ठेका मतलब लीज पे जैसे दे देते हैं और उसका किराया आता है। इस बात की भी चिंता रहती है, खेती तो करनी ही है, देखते हैं नेक्स्ट टाइम फिर छुड़वा लेंगे, खुद से काम करेंगे, क्योंकि कहीं तो किराया ही आना, कहीं डबल इनकम आनी। लैंड भी अपनी, उस पे उगाया हुआ धान भी अपना, तो इनकम डबल हो जाती है। तो मैंने उनसे पूछा, तो आजकल पेशेंट, गांव में बाबा जी का बहुत बड़ा डेरा है, वहां जाता हूँ, सबसे ज्यादा गेहूं, चावल, पैसा डेरे में हमारी फैमिली से ही जाता है। दूर गांव वालों को भी इसलिए जान पहचान है, सबको पता है इस सरदार जी की वजह से डेरे में साल भर लंगर चलता है। ये आप इंसाइटिंग क्वेश्चंस बोलिए या केस टेकिंग का तरीका समझिए। तो मैंने उनको बोला, ओ वैसे भी हमारे पंजाब में ये कल्चर बाकी स्टेट से डिफरेंट है, गुरुद्वारा साहब में 24 घंटे लंगर चलता है। तो मैं यहाँ, जब उसने मेरे को बोला कि मुझे सब जानते हैं, गेहूं चावल हमारे यहाँ से जाता है, तो दिस वाज अ इंसाइटिंग क्वेश्चन कि यहाँ के हर गुरुद्वारा में ऐसा ही लंगर चलता है, इतना क्या इम्पोर्टेंट है। तो पेशेंट ने बोला, वो तो है मैम, बट दान पुण्य का दिल भी होना चाहिए। बहुत अमीर लोग भी जेब से पैसा नहीं निकालते, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। बेटी की शादी की थी, उसकी भी अभी सेटिंग नहीं है,
छोटा बेटा भी बिल्कुल नहीं पढ़ता, जिसका इसने आपको फॉलो अप मेंशन किया है कि उसकी भी दवाई दे दीजिए, वो बिल्कुल ठीक है। उसका हाल भी बड़े बेटे जैसा ना हो जाए। देन आई सेड, ओहो पेशेंट, क्या कर सकते हैं, अपने हाथ में तो कुछ नहीं, सब बाबा नानक के हाथ में है। उसके सामने हम सब बेबस हैं। इंसान चाहता तो बहुत कुछ है, आप भी ऐसा ही चाहते होंगे, ऐसा करूं वैसा करूं, पर सब कर्मों का फल है। चाहता कौन नहीं कि वो खुश रहे, खुशहाल हो। कैसी लाइफ हो गई है। तो उसने एक छोटे से थोड़े टाइम के लिए वो रुका। सब कुछ दिनों में ही हो गया। मन करता है सब छोड़ के चला जाऊं, इस प्रॉब्लम के कारण कुछ अच्छा नहीं लगता। उसके बाद वो कुछ और ज्यादा देर के लिए रुके। तो मैंने उनसे पूछा, क्योंकि अब मेरे पास वैसे हो चुका था, पूछने के लिए कुछ बाकी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने पूछा आपका स्वभाव कैसे है। पेशेंट, इन सब के चलते मुझे चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सा इतना आता है, पता नहीं क्या कुछ बोला जाएगा, डर तो ऐसे लगता है कि हाथ ही ना उठ जाए, बाहर ही निकल जाता हूं। Then I said to the patient, please you sit outside and let me take the case of your wife and your son, क्योंकि उन तीनों ने ही मेरे से मेडिसिन लेनी थी। तो वाइफ ने बोला, मेरे पूछने पे उन्होंने बताया कि मैम बहुत दुखी करते हैं, हाउस हेल्प कपड़े धोती है, उसे बार बार वॉश करने के लिए बोलते हैं, ऐसे मेरे घर में कोई भी हाउस हेल्प नहीं टिकती, सारा दिन काम फैला रहता। अब तो राशन किराना भी सब मुझे देखना पड़ता है, इनको तो इन्हीं सब कामों से फुर्सत नहीं है। प्लीज एक मिनट रुकिए। जो यहाँ पर पहले से ही मेरे गुरु हैं, जिन आप सबसे मैं सीख रही हूँ, उनके लिए तो नहीं बोलूंगी, लेकिन जो नए हैं उनके लिए ये मैं जरूर बोलूंगी। व्हाट इज OCN एंड OCD? It is a mental sickness. Obsessive compulsive disorder is a common chronic and long lasting disorder in which a person has uncontrollable reoccurring thoughts, or you can say the obsessions or behavior compulsions that he urge to repeat over and over. Usually 4 तरीके से हमें जो OCN के केसेस हैं उनकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है जो देखने को मिलती है। सबसे पहले कंटेमिनेशन एंड वॉशिंग, जैसे मेरे पेशेंट में थी। डाउट चेकिंग एंड काउंटिंग, ऐसा भी मैंने एक पेशेंट ट्रीट किया है जिसमें वो ऑफिस जाने से पहले 100 टाइम्स अपनी पैंट्स को झटकता था। इसके बीच उसकी वाइफ ने अगर टिफिन के लिए उससे कुछ पूछ लिया तो वो फिर 1 से शुरू कर देता था, 1 2 3, और जब अपने घर से स्टेप आउट करता था तो वो 50 काउंट करता था, और अगर फिर कुछ बीच में रह गया देन अगेन ही काउंट्स 50, और वो इसी के चलते अपनी गवर्नमेंट जॉब से सस्पेंड हो गया था, क्योंकि वो टाइम पे पहुंच ही नहीं सकता था। एंड द थर्ड इज ऑर्डर एंड अरेंजिंग। ये भी आपने बहुत कॉमनली देखा होगा, कोई फोटो टंगी हुई है उसको अरेंज करना, बार बार रीअरेंज करना, इसकी भी हमें कॉमन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन मिलती है। एंड द फोर्थ, जो मॉडर्न साइंस ने इसे OCD के अंडर ही रखा है, लेकिन इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन सबसे कम होती है, दैट इज अनअक्सेप्टेबल टैबूज एंड थॉट्स। ये 4 कॉमन क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस हैं जो हमें OCD की देखने को मिलती हैं। OCD से जो सबसे बुरी बात होती है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल में भी बताया कि वो सस्पेंड हो गए थे, यूजुअली पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत ज्यादा पुअर हो जाती है। यूजुअली इन एलोपैथिक ट्रीटमेंट दे गिव serotonergic antidepressants. The dose is medium to large as per the condition of the patient. Now the management of the case. I told her wife to reassure your husband he is helpless, not doing all this deliberately. Encourage him, give him emotional support,
इंस्टेड ऑफ सेइंग ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है. दिस इज कंपल्सरी. अगर हम ओसीडी के पेशेंट के आईपीआर को ये सब नहीं समझाएंगे तो ये चीजें बैड टू वर्स होती हैं. जब हम ओसीडी के केसेस लेते हैं, मैं आपको यहाँ पर एक वर्ड ऑफ कॉशन दूंगी. वी हैव मैनी रूब्रिक्स इन आवर रेपर्टरी: washing, bathing, cleanliness. But here in OCD, these are the disease symptoms. So we will find the cause, as we say, the ailments and his behavior during the sickness and his journal behavior. तो इन शॉर्ट कहने की बात ये है कि अगर हम, क्योंकि जैसे मैंने आपको ये 4 क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस बताई, अगर हम ऐसे ही क्लीनलीनेस, बाथिंग, वॉशिंग लेंगे तो हम सभी ओसीडी के केसेस में 2-3 रेमेडीज तक ही पहुंच पाएंगे और हमारा पेशेंट ठीक नहीं होगा. तो इन केसेस में ये डिजीज सिम्टम्स हैं, ये हम ऐसे केसेस में नहीं लेंगे. अब मैं इस केस का एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन इकट्ठा ही बता रही हूँ. साथ साथ हम इसके रूब्रिक्स भी करेंगे और जो कुछ रूब्रिक एक्सप्लेनेटरी हैं उनको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी. The patient complaint started after the death of elder son who died because of the overdose of the drugs, as I mentioned in the case. So this was the entry rubric of the case. जैसे patient ने बोला, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम तो मुझे पहले से थी, लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम बेटे की डेथ के बाद हो गई. So in these type of cases, we must try to find what happened before. So I took the first rubric as, आप सबने भी वो rubric लिया है, ailments from the death of loved ones, child of a. Second, the striking point which clicked to me, जब इसके बेटे की बुरी हालत थी तो ये पेशेंट उसके रूम में भी नहीं जाता था. ही सेड कि मुझे उससे डर लगता है, मुझे उससे डर लगता था. तो उसके डेथ के 3-4 घंटे बाद ही इसके फैमिली मेंबर्स को पता चला कि वो कमरे में उसकी डेथ हो गई है. ये सबसे स्ट्राइकिंग था, क्योंकि आजकल के सिनेरियो में मैं जैसे देखती हूँ, पेरेंट्स ऐसे केसेस में तो इतने ज्यादा अवेयर होते हैं कि वो जब बच्चे की इतनी बुरी हालत है तो वो दिन रात, चाहे बच्चा गालियां निकाल रहा है, उसके आसपास ही रहते हैं. इन्हें भी पता था कि वो बच्चा अब नहीं बचेगा, क्योंकि बहुत इन्होंने कोशिश भी की थी, लेकिन ये तो उसके रूम में क्या, उसे देखना भी इसने बंद कर दिया था. तो यही इन ग्रुप्स में से ही मैंने ये रूब्रिक सीखा है, फियर शैडोज हिज ओन शैडो ऑफ. हम इस रूब्रिक को बाद में अच्छे से समझेंगे. द थर्ड पॉइंट इज, दो द पेशेंट इज अ लैंडलॉर्ड, ही फील्स ही इज सिक. इसी वजह से मैं बीमार हूं, इसी वजह से उसने अपनी जो खेती है इस बार नहीं की और अपनी जमीन ठेके पे दूसरों को दे दी. इसीलिए 1 साल के लिए जमीन ठेके पे दी, वापस ठीक होने पे खुद से ही काम करेगा, ये उसके मन में है, वो खुद से ही खेती करना चाहता है. डिल्यूजन, सिक बीइंग, एंजाइटी वर्क, इंक्लाइनेशन टू वर्क, एंजाइटी विद. फ्री तो नहीं रहते, डेरे में जाते हैं, बिजी फ्रूटलेसली. सरदार जी सबसे ज्यादा दान पुण्य करते हैं, एक्सक्लूसिव. दान पुण्य तो बाकी भी बहुत करते हैं, लेकिन सरदार जी लंगर उन्हीं के दिए हुए गेहूं और चावल से चलता है. स्क्वेंडरिंग, बोस्टिंग फ्रॉम, बोस्टर स्क्वेंडर्स थ्रू ऑस्टेंटेशन. ही टोल्ड मी, अपने हाथ में कुछ नहीं है, बाबा नानक के हाथ में सब कुछ है, और उसने मुझे ये सब बताया. फिलॉसफी, एबिलिटी फॉर, सब कुछ दिनों में ही हो गया. मतलब उसकी बीमारी, उसकी बेटी की शादी, काम का जाना, बेटे की डेथ. एंड ही गेव अ पॉज. सैडनेस, फॉर्च्यून फ्रॉम रिवर्स ऑफ.
नाउ ही वेंट टू लीव एंड वांट टू गो। ये मेरा प्रिस्क्राइबिंग रूब्रिक नहीं था, ये रूब्रिक रेट्रो स्टडी जिसे आप बोलते हैं वहां पर कंसिडर कर सकते हैं अच्छी तरह मेडिसिन को समझने के लिए। कंट्री साइड डिजायर फॉर, व्हाट इज कंट्री साइड? अवे फ्रॉम द टाउन एंड फ्रॉम द सिटीज, जहां पर हम रहते हैं, जो हमारे आसपास लोग रहते हैं उनसे दूर, अपने काम से दूर। दिस वॉज नॉट माई प्रिस्क्राइबिंग रूब्रिक। गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, डर लगता है हाथ उठ जाएगा, कुछ बोल दूंगा। फियर फिट ऑफ हैविंग इट। On wives say, I took the rubrics tormenting others and indifference duties too. इसका मतलब हमारा पेशेंट अपनी पहले डोमेस्टिक और प्रोफेशनल ड्यूटीज को कर रहा था, लेकिन बीमारी आने के बाद वो इन सब से इंडिफरेंट हो गया है और अब वो काम नहीं करता और उसकी वाइफ को ही घर का देखना पड़ता है। एक ही डॉक्टर हैं जिन्होंने कैलकेरिया काब, सुविधा रॉथ, जिन्होंने कैलकेरिया का बहुत कॉन्फिडेंस से बोली, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स के डीडी में कैलकेरिया काब आई, दो द रूब्रिक्स वर डिफरेंट। सो आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल टू रीच द कैलकेरिया काब। कैलकेरिया काब 200, 3 doses were given on March 2021. He was with me for 9 months. That is a good period to see all the changes. Patient during the 9 months never got worse, though once stagnation of improvement was there. So I repeated Calcarea Carb 1M 3 doses and medicine was stopped on December 2021. As I mentioned in follow-up, luckily patient visited me for his abdominal problems on 4th February 2023 and is well for his OCD and want me to treat his abdominal problems. वो फॉलोअप का भी मैंने आपको हिंदी में लिख के भेजा है बिकॉज ही वाज स्पीकिंग इन पंजाबी। Many of the rubrics in this case is self-explanatory. So हम उन्हीं rubrics को समझेंगे जो rubrics आपके लिए या मेरे लिए नए थे। Fear shadows, his own shadows of. Shadow in Hindi is परछाई. An inseparable companion or follower. Metaphorically, dark portion of a picture. A source of gloom और अनहैप्पीनेस। हम यूजुअली अपने बच्चों को बोलते हैं ना, तू मेरी परछाई है, और यहाँ पेशेंट को अपनी ही परछाई से डर लगने लग गया था। वो अपने बेटे के रूम में भी नहीं जाता था। आई थिंक ये रूब्रिक आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने भी ये रूब्रिक फर्स्ट टाइम अपने केस में अप्लाई किया है। द सेकेंड रूब्रिक, boaster squanders through ostentation. What is boaster? A person who speaks about himself with excessive pride, who speaks with exaggeration. Squanders is to spend extravagant, जरूरत से ज्यादा ही खर्चा करना. What is ostentation? Excessive display, show off for the purpose of attention. सरदार जी, दिखाने के लिए सरदार जी देते हैं, सब जगह पता है। ये इसका बोस्टर एक अकेला रूब्रिक है। दिस वॉज द बोस्टर स्क्वेंडर्स थ्रू ऑस्टेंटेशन, दिखावे के लिए खर्चा करना। एंड द लास्ट रूब्रिक विच आई विल एक्सप्लेन इज फियर फिट ऑफ हैविंग ए। फिट इज दौरा पड़ना। हम बोलते हैं ना, अगर कोई ज्यादा गुस्सा करता है कि तुम्हें गुस्से में दौरे पड़ते हैं। ए डिस्प्ले ऑफ बैड टेम्पर। हेयर पेशेंट यूज्ड द वर्ड डर होता है। सो यहाँ पर फियर लूजिंग ऑफ सेल्फ कंट्रोल नहीं आएगा। यहाँ फियर लूजिंग ऑफ सेल्फ कंट्रोल है जो, वो
किसी भी चीज का अप्पा खोना है, लेकिन यहाँ पर हमारी जो रेपर्टरी है उसमें बहुत सारे प्रिसाइज रूब्रिक्स दिए गए हैं, लेकिन हमें पता होने नहीं होते, इसीलिए हम वो रूब्रिक लेते हैं जो हमें पता होते हैं। जैसे फियर सेल्फ कंट्रोल ऑफ लूजिंग, ये एक अलग रूब्रिक है। यहाँ पर मुझे पेशेंट ने अपने गुस्से के लिए मेंशन किया, ये ज्यादा प्रिसाइज रूब्रिक है इसमें। और एक रूब्रिक इसके नजदीक आता है, एंगर बीसाइड वन सेल्फ। एंगर बीसाइड वन सेल्फ में तो यहाँ पेशेंट का गुस्सा बाहर आ ही गया, लेकिन मेरा पेशेंट ने गुस्से से वो टला, गुस्से से वो टलना चाहता है, इसीलिए ये एक कंप्लीट रूब्रिक है। मैंने शायद एक बार पहले भी जब केस प्रेजेंट किया था उसमें मैंने आपको बोला था कि आप जो पेशेंट की से है ना उसे स्प्लिट कर देते हैं। जैसे एंगर बी साइड वन सेल्फ बना दिया, वो घर से चला जाता है, उसे एस्केप अटेम्प्ट टू बना दिया। मतलब उसने जो एक बात पूरी से के लिए बोली है उसे हमने अपनी सुविधा के हिसाब से जो रूब्रिक अंडरस्टैंडिंग हमें थी कट 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 कर दिया उसे। यहाँ पर हमारी गलती अक्सर हो जाती। कैलकेरिया का आपका एक और भी बहुत अच्छा रूब्रिक है, स्पिट्स एंगर फ्रॉम। ये रूब्रिक यहाँ नहीं लिया क्योंकि वो स्पिट नहीं करता एंगर, वो अपना गुस्सा यहाँ पर शो नहीं कर रहा था। उसे गुस्सा बहुत ज्यादा आता था, इतना गुस्सा कि हाथ ही ना उठ जाए। मुझे मैनेजमेंट में भी उसकी वाइफ को इसीलिए समझाना पड़ा क्योंकि वो बहुत ज्यादा उसे किटकिट करती रहती थी। हाँ जी, यहाँ तक तो हो गया। तो अभी कुछ क्राइटेरिया का आप समझेंगे थोड़ी। तो मैं पहले 2-3 रूब्रिक जो मुझे लगे कि मुझे जो बहुत सारे डॉक्टर्स ने बोले हैं, जैसे फियर सेल्फ कंट्रोल ऑफ लूजिंग is a generalized feeling that indicate that something is getting out of the hands। ये एक generalized feeling है, मैं भी अपने आप से बाहर हो सकती हूँ, कोई भी कंट्रोल, किसी तरह का भी कंट्रोल मेरे से छूट सकता है। बट यहाँ पेशेंट स्पेसिफिक फियर की बात कर रहा था, एज आई अर्लियर सेड। तो जो दूसरा रूब्रिक कुछ डॉक्टर्स ने लिया, डिल्यूजन चार्म्ड कैन नॉट ब्रेक द स्पेल। वो मेरे से चार्म्ड कहाँ हुआ, मेरे से उसका अर्टिकेरिया ठीक हो गया, लेकिन वो इस प्रॉब्लम के लिए तो अपने एमडी जो मेडिसिन डॉक्टर साहब हैं उसके फ्रेंड उनके पास गया। उन्होंने उसे बताया कि अगर तू एलोपैथी के चक्कर में पड़ गया तो डोज कम ज्यादा होती रहेगी, तो हमेशा के लिए ठीक नहीं होगा, तू होम्योपैथी मेडिसिन ले। अगर वो मेरे से चार्म्ड होता तो पहले नंबर पे मैं ही उसे याद होती। अब फॉलोअप में भी आप जो परसों 4 फेब वाला फॉलोअप है उसमें भी आप देखिए कि वो मेरे को 2 डिब्बी दे रहा है, वो एंटीबायोटिक और एंटी एसिड जो होते हैं उस कैप्सूल की डिबिया है। वो मेरे से चार्म होता, इतनी बड़ी प्रॉब्लम उसकी मैंने सॉल्व की है, और वो 1 महीने से फिर एलोपैथी खा रहा है पेट के लिए। अभी आप समझे ना कि वो मेरे से चार्म नहीं था, चार्म होता तो उसके दिन रात ख्यालों में मैं ही होती कि कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मैडम के पास जाएंगे। और एक डॉक्टर साहब ने एंड में लिया है अनफॉर्चुनेट फील्स। तो यहाँ मैं बहुत छोटा सा समझा देती हूँ, अनफॉर्चुनेट इज अ फीलिंग, ये हर एक की जुबान पे है। ट्रेन निकल गई, गाड़ी छूट गई, पेपर छूट गया, मेरी तो किस्मत ही बुरी। कल पेपर अच्छा हो गया तो किस्मत अच्छी हो गई। ऑफिस जाने से पहले कुछ हो गया, मेरी तो किस्मत बुरी है। ऑफिस में अच्छा हो गया तो मेरी किस्मत अच्छी है। दिस इज अ फीलिंग जो आती है और कुछ समय के बाद चली जाती है। डिल्यूजन अनफॉर्चुनेट की इंटेंसिटी यहाँ पर ज्यादा है। जब मैंने केस टेकिंग की और आपको भी रिटर्न में पॉज दिया, इसका मतलब वहां मेरा समझाना आपको मतलब था कि पेशेंट इज फीलिंग सैड देयर, और हमने वहां पर रूब्रिक कंसिडर किया है, सैडनेस फॉर्च्यून फ्रॉम रिवर्स ऑफ। यहाँ हमने ये रूब्रिक क्यों कंसिडर किया है, यहाँ पर भी आपने वर्शन को स्प्लिट किया। सब कुछ दिनों में ही हो गया, मीन्स बेटे की डेथ, उसकी बीमारी, बेटी की शादी, काम का जाना। सैडनेस फॉर्च्यून फ्रॉम द रिवर्स ऑफ,
रिवर्स ऑफ, और उसके कुछ टाइम पहले सब कुछ अच्छा चल रहा था। आई होप नाउ इट्स क्लियर कि अनफॉर्चुनेट फील्स बहुत सुपरफिशियल फीलिंग होती है। बच्चे का खिलौना भी टूट जाता है ना, वो भी बदकिस्मती फील करता है कुछ समय के लिए। ये होता है अनफॉर्चुनेट फील्स। आई थिंक अब हम कैलकेरिया कार्ब को बहुत शॉर्ट में समझेंगे। मैं यहाँ आपको कैलकेरिया कार्ब का बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं देने वाली, लेकिन क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस जो हमारे पास कॉमन क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। मींस टू द पॉइंट, वेरी प्रैक्टिकल बात हम कैलकेरिया कार्ब की करेंगे। इन कॉलेज we have learned the calcarea carb with 4F, fair, fatty, flabby, fatty. आप सबको, जो नए हैं जो पुराने हैं, सबको ही याद होगा। बट मैंने या आप सबने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस से जो 4S समझे हैं वो हैं स्लोनेस ऑफ द कैलकेरिया कार्ब, सफरिंग ऑफ द कैलकेरिया कार्ब, status of the calcaria carb, and the security of the calcaria carb. You must have heard nowadays a very popular word from the teachers, hard work and the smart work. जो ये IIT की या नीट की या अच्छे एग्जाम्स की कोचिंग इंस्टीट्यूट्स तैयारी करवाती हैं, वहां ये वर्ड मैंने बहुत कॉमनली सुना है, हार्ड वर्क एंड द स्मार्ट वर्क। तो जो हमारे कैलकेरिया का पेशेंट होते हैं वो कभी भी स्मार्ट वर्क की कैटेगरी में नहीं आते, ये हमेशा हार्ड वर्क की कैटेगरी में आते हैं। रडार की नोट सेज लाइफ ऑफ कैलकेरिया कार्ब्स आर फॉर कंप्लीटिंग द टास्क, नॉट टू रिलैक्स। ये 4 शब्दों में ही रडार की नोट ने कैलकेरिया कार्ब को बहुत अच्छे से समअप किया है। पढ़ाई 4 घंटे, आउटपुट 4 पेज। एंड द फाटक सेज इनएबिलिटी टू अप्लाई हिमसेल्फ। First common presentation which we usually see in acute as well as in chronic cases is मेरा पेशेंट अब भी कैलकेरिया ही है। जैसे मुझे कैसे पता चला, किसी डॉक्टर साहब ने एंड में बोला कि इसका फॉलोअप है जो वो आर्सेनिक की तरह लग रहा है, लेकिन उसने मेरे को कहा वो सब तो ठीक है, अब मुझे इसकी टेंशन है। स्टार्टिंग स्टार्टेड एट द प्रिक ऑफ नीडल। ये अब मैं जिन रूब्रिक्स की बात करूंगी ये कॉमन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन फर्स्ट सेट ऑफ रूब्रिक्स है। आप इन्हें मेरे साथ साथ मैं बोल रही हूँ नोट भी कर सकते हैं, लेकिन जब रिकॉर्डिंग आपके पास आएगी दोबारा सुन के भी ये सेट ऑफ रूब्रिक्स आप लिख के रख लीजिए। 100% आपको ये प्रैक्टिस में काम आने वाले हैं। Starting startles at the prick of needle, light desire for, delirium light desire, fear pain, fear suffering, fear operation, fear cancer, fear incurable disease, fear to go to dentist, fear go to hospital। डॉक्टर साहब तकलीफ क्यों है, टेस्ट करवाते रहना, डर डॉक्टर से सफरिंग तक का। ये कॉमन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन फर्स्ट ग्रुप ऑफ रूब्रिक्स है जो डे टू डे प्रैक्टिस में हमारे सामने आता है। हाइपोकॉन्ड्रियासिस, रीडिंग द मेडिकल बुक्स, फियर कंटेजियस डिजीजेस, छोटी सुई से लेकर कैंसर तक का डर, ये कॉमन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है। हॉरिबल थिंग्स, सैड स्टोरीज, cruelties, children can't see the movies, ailments from accident site often. This was the first common presentation in the clinics. And the second is, as it is said, कैलकेरिया की तकलीफ उसकी सोशल पोजीशन है। despair social position concern of, pompous important, delusion wealth of, squandering, fear to lose his lucrative position, delusion watched, delusion other will see his confusion, busy fruitlessly,
इरिटेबल आइडियल वाइल, सैडनेस आइडियल वाइल। ये भी बहुत कॉमन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है जो ये 8-10 रूब्रिक मैंने आपको बोले। इसके काफी केसेस बहुत सारे डॉक्टर्स ने पहले भी प्रेजेंट किए हैं। किसी का घुटने का दर्द है, वो नहीं दिखाना चाहता, किसी को कोई प्रॉब्लम है कि मैं ये होकर ये दिखाऊंगा कि मैं इतने बड़े लोगों में उठता बैठता हूँ, डॉक्टर साहब मेरी तो बीमारी बाहर आ जाएगी, लोगों को पता चल जाएगा, लोगों को समझ आ जाएगी। लेकिन आप देखिए ओसीडी का पेशेंट होते हुए भी मेरे पेशेंट में एक भी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं थी। Third common clinical presentation which we usually see in children is over-pampered children, solid support system from the parents, जहां डांट पड़नी चाहिए वहां भी पैम्परिंग, then they become spineless। यहाँ मैं आपको, वैसे तो मैं चाहती थी कि मैं ये केस आप लोगों को दिखाऊं, लेकिन मैं ये केसेस भी यहीं आपको समझाती हूँ। मेरे पास एक पेशेंट है 7 years old जो अपनी नानी के घर रहता है क्योंकि उसके मदर डाइवोर्सी हैं। ही इज अस्थमेटिक। वो बच्चा इतना ज्यादा समझदार बच्चा है, 7 years old है, लेकिन उसके मदर इतने ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हैं उसके लिए। अगर वो बच्चा मेरे सामने कुछ बोलना भी चाहेगा और उसको जरा सी भी कफ होगी तो उसकी मम्मी ओ मेरा बच्चा, ओ मेरा बच्चा, हाय मेरा गुग्गू, हाय मेरा प्यारा, मतलब इतना, मतलब इतनी इरिटेशन होती है ना मुझे। मैं उसकी मदर को 100 टाइम्स समझा चुकी हूँ कि आप ये करना बस कीजिए, आपके बच्चे में ने आपके घर में नहीं रहना, 140 करोड़ लोगों का सामना करना है। लेकिन वो बच्चा उन्होंने ऐसे स्पाइनलेस बनाया हुआ है। एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज, दिस इज अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। तो ये जो बच्ची है ये अभी 1.5 साल की बच्ची है और बहुत रिच फैमिली की बच्ची है। मतलब आप ऐसे बच्चे इमेजिन कर सकते हैं, मतलब दिस इज लाइक अ फेरी, मतलब भी ऐसा भी होता है। ऐसी ये बच्ची है, बहुत ही रिच घर की बच्ची है, बहुत ही एजुकेटेड फैमिली है। मतलब उसको जब नहलाया जाता है तो पहले 10 मिनट जो उसकी काम वाली बाई है बाथरूम में ब्लोअर ऑन करती है कि बाथरूम का जो टेम्परेचर है वो बाथरूम कोजी हो जाए, गर्म हो जाए। उसके मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी तो उसके मम्मी पापा अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने गए थे। उसके लिए एक अलग से हेल्पर है और जो उसके दादी मम्मा हैं वो लेक्चरर हैं और बहुत लैंडलॉर्ड फैमिली से वो बच्ची बिलोंग करती है। उसको कुछ नहीं पता कि उसके मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, वो इतनी छोटी बच्ची है। लेकिन उसके मम्मी पापा भी उसके लिए गाड़ी भर के टॉयज की लाए और उसके दादी दादा ने भी उसके लिए बहुत सारे टॉयज लाए। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि उसके लिए जो स्नैक्स बनते हैं वो एयर फ्रायर में बनते हैं बिना तेल के। 1.5 साल की वो बच्ची हो गई है, आज तक उसके लिए बिस्किट भी बाहर से नहीं आया। एक फैमिली मेंबर उसकी हाउस हेल्प के साथ हमेशा, अगर वो झूला झूल रही है, खेल रही है, मतलब आई कैन फील द प्रेशर जब उस बच्ची को कोई भी प्रॉब्लम आती है और उनका फोन बजता है, चाहे वो इसीलिए ही बजे कि मैडम मैडम वो जो हेल्पर है वो मेडिसिन कलेक्ट करने के लिए आएगी, लेकिन मुझे ऐसा डर होता है कि बच्ची को कुछ हो तो नहीं गया। इतनी ज्यादा दिस इज पैम्परिंग। मतलब आप सोच सकते हैं कि किस लेवल की पैम्परिंग उस बच्ची की है। एक शादी में हम इकट्ठा हुए थे तो मैंने वहां पर उस बच्ची का बिहेवियर देखा। वो डांस फ्लोर पे बच्ची जहां जहां डांस कर रही है उसकी हाउस हेल्प भी उसके आसपास आसपास मंडरा रही है। एक साइड पे उसकी दादी माँ खड़े हैं और एक साइड पे उसके दादाजी खड़े हैं। मतलब इतनी ज्यादा, मतलब मैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे टाउन की तो अंबानी है। तो आई थिंक अब आप इन कॉमन एग्जाम्पल्स के साथ बच्चों को इजीली समझ सकते हैं कि कैलकेरिया का कैसे डेवलप होते हैं बच्चे। As per Dr. Vitholkas, these people gain weight easily and have difficulty in losing even when consuming very less calories. The calcaria carb child doesn't have stamina. Generally, they avoid the physical activity. They used to sit and watch. आपने देखे होंगे बर्थडे पार्टीज में, पार्क्स में,
ये बच्चे गोलू गोलू थुल थुल हमेशा एक कॉर्नर में बैठ के ही इंजॉय करते हैं। ये नॉर्मल एक्टिविटी बच्चों के साथ इन्वॉल्व नहीं होते। कैलकेरिया का पढ़ने में अच्छे होते हैं, बट दिमाग में फिट होने में, दिमाग में घुसने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। मेरी तरफ से इतना ही था। तो एक में लास्ट जो काली ब्रोम, मतलब मुझे नहीं पता सल्फर सबके चार्ट में क्यों आई। सल्फर आप सबके चार्ट में इसीलिए आई क्योंकि आपने ओसीडी के जो डिजीज सिम्टम थे वो भी कंसिडर किए। मैं यहाँ आपको एक और एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे अर्थराइटिस, नीज की प्रॉब्लम, 10 में से 9 पेशेंट आपको आकर बोलेंगे कि डॉक्टर साहब आधा घंटा में बैठ जाऊं तो चलने में तकलीफ होती है, लेकिन अगर मैं 10 स्टेप भी चली जाऊं तो आराम शुरू हो जाता है। दिस इज द डिजीज सिम्टम ऑफ अर्थराइटिस, नॉट द प्रिस्क्राइबिंग रूब्रिक। सो नहीं तो हम सबको ही रस्टॉक्स देंगे। रस्टॉक्स का ये मोडेलिटी है कि कुछ कदम चलने के बाद वो बेहतर हो जाता है। ये अर्थराइटिस का भी डिजीज सिम्टम है कि जब पेशेंट बैठता है तो उसके घुटने अकड़ जाते हैं और जब वो चलना शुरू करता है ही फील्स नॉर्मल। तो यहाँ पर ये वर्ड ऑफ कॉशन है, इसीलिए आपका सबके चार्ट में सल्फर आई। कालीब्रोम का जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन अब तक पर्सनली मैंने अपने केसेस में देखा है, कालीब्रोम की जो प्रेजेंटेशन होती है वो इस पेशेंट की तरह नहीं होती। वो इतना ज्यादा दुखी प्रेजेंटेशन से हमारे पास आता है क्योंकि वो लंबे समय से परस्यूडेड ऑर्डियल ये सब झेल झेल के, चाहे उसने उसी टाइम वो प्रॉब्लम्स झेली हो या कुछ समय पहले झेली हो, लेकिन उसके मन में उसकी छाप, उसके एक्सप्रेशंस बहुत ही भयानक होते हैं। एम्बेरेसमेंट कालीब्रोम की प्रेजेंटेशन का एक बहुत अच्छा रूब्रिक है जो क्लिनिकली हमें देखने के लिए बहुत कॉमनली मिलता है। भगवान नाराज हैं जो इतनी दिक्कत आ रही है, ऐसा मेरे पेशेंट ने बिल्कुल कहीं भी नहीं बोला। उसने कॉमनली बोला, मेरे को भी इन्वॉल्व करके बोला कि आप भी तो ऐसा चाहते हैं ना कि हमारी लाइफ खुशहाल हो। तो मुझे लगता है सिर्फ ये लाइन लेके सबने उसे वेंजियंस ऑफ गॉड बना दिया। तो उसने बोला था कि ये कर्मों का फल है, हम आप सब बेबस हैं, बाबा नानक के हाथ में सब कुछ है। दिस इज द फिलॉसफी जो हम सब छोटे से बड़े सुनते आए हैं, इसीलिए कालीब्रोम यहाँ पर नहीं आएगी। सर भी होते हैं, थैंक यू सर। मैं पर्सनली हाँ जो भी जिन सब से मैं सीखती हूँ उन सब का थैंक यू। और हम लोगों की तरफ से, सबकी तरफ से आपको थैंक यू। गुड नाइट। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बढ़िया केस, बहुत बढ़िया सेशन।